Good morning, class 3. Open your grammar book, page number 46. Now continuing the same topic, articles. Okay. बेटा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि एक्चुअली आर्टिकल्स नंबर में 3 होते हैं, ए, एन एंड द. ए एन का यूज होता है सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के पहले. कहाँ ए कहाँ एन ये बताया जा चुका है. ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहे जाते हैं. द डेफिनिट आर्टिकल होता है. क्यों? क्योंकि यह किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात करता है. द का यूज सिंगुलर के पहले भी कर सकते हो, प्लूरल के पहले भी कर सकते हो. ठीक है. तो चलिए देखा जाए. यहां पर एक लिस्ट दी गई है कि द का यूज और कहां कहां पर होता है. देखिएगा, जितनी हेवनली बॉडीज हैं, मून, सन, स्काई, सबके पहले द का यूज होता है. होली बुक्स के पहले, गीता, गुरु ग्रंथ साहब, रामायण, सबके पहले द का यूज. न्यूज़पेपर्स के पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स. माउंटेन रेंजेस के नाम के पहले द हिमालय, द अरावतीज, द विंध्यास. फेमस बिल्डिंग्स के नाम के पहले द ताजमहल, द लोटस टेम्पल, द बुलंद दरवाजा. ओशियंस के नाम के पहले द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन. रिवर्स के नेम के पहले द नाइल, द गंगा, द यमुना, द ताप्ती. ट्रेन्स के नाम के पहले द राजधानी एक्सप्रेस, द श्रमजीवी एक्सप्रेस, एक्सेट्रा. अब आपको बेटा करना ये है कि यहां पर दिया हुआ है 7 सेंटेंस, नॉट 7 ओनली, 12 sentences are given in this exercise and you have to fill a, an or the. जहां जो सूट करे you have to fill it. okay? देखिए, जब भी कॉमन नाउन सिंगुलर होता है, कॉमन नाउन सिंगुलर के पहले द का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, गाय हमें दूध देती है, तो गाय यहाँ कॉमन नाउन है, सभी गायों की बात मैं कर रही हूँ, किसी एक पार्टिकुलर गाय की बात नहीं कर रही हूँ. तो हम कहेंगे द काउ गिव्स अस मिल्क. ये नहीं कहेंगे काउ गिव्स अस मिल्क. यहाँ पे काउ कॉमन नाउन सिंगुलर है, द काउ गिव्स अस मिल्क. वही चीज देखिए यहां पर है. द टाइगर कॉमन नाउन सिंगुलर है, सारी टाइगर जाति की बात हो रही है. एंड द लियोपार्ड, पूरे लियोपार्ड जाति की बात हो रही है. बिलोंग टू द कैट फैमिली. ओके. मीना हैड एन एग, अ सैंडविच एंड एन ऑरेंज. ये मैं क्यों लगा रही हूं आपको पता है. ई वॉवेल है, यहाँ पे साउंड भी वॉवेल है, लेटर भी वॉवेल है, इसलिए एन. यहाँ पे साउंड कॉन्सोनेंट है, लेटर भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए. ठीक है. एक्चुअली लेटर से नहीं, साउंड से ही मतलब होता है. ओ है तो यहाँ पर साउंड भी वॉवेल का है, वॉवेल है भी, इसलिए एन. ठीक है. और किसी पर्टिकुलर एग या सैंडविच की बात हो नहीं रही थी, इसलिए हम लोगों ने इनडेफिनिट आर्टिकल यहाँ पे यूज कर दिया. अब देखिए, आई हैव हर्ड, अ स्टोरी भी कह सकते हैं, हमने एक कहानी सुनी है. अबाउट द एलियन. ठीक है. उस एलियन के बारे में, किसी पर्टिकुलर एलियन की बात हो रही है, उस एलियन के बारे में. हु केम टू द अर्थ, द इसलिए क्योंकि अर्थ हेवनली बॉडी है, इसके पहले द लगेगा. ठीक है. आई हैव हर्ड अ स्टोरी अबाउट द एलियन हु केम टू द अर्थ. उस एलियन के बारे में हमने कहानी सुनी है, पर्टिकुलर एलियन की बात हो रही है, जो एलियन अर्थ पर आया. वी हैव सीन द कुतुब मीनार, क्योंकि भी आपने देखा फेमस बिल्डिंग्स के पहले
द कुतुब मीनार एंड द रेड फोर्ट। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये सब पार्टिकुलर चीजें हैं, पार्टिकुलर बिल्डिंग्स, वॉल भी पार्टिकुलर है। विजिबल फ्रॉम द मून इसलिए क्योंकि मून हेवेनली बॉडी है। प्लीज राइट योर एड्रेस ऑन द एनवेलप, किसी खास एनवेलप पर एड्रेस लिखवाओगे ना, सभी एनवेलप पर तो लिखवाओगे नहीं, किसी से एड्रेस लिखवाना है तो। यू शुड टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली, तुम्हें दूध का 1 गिलास दूध डेली लेना चाहिए। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज है, देखिए यहाँ पे कुरान होली बुक है, तो धार्मिक ग्रंथों के पहले द आता है। द कुरान इज अ होली बुक। इट टुक अस, देखिए आवर के पहले लगाना है, पहले भी बताया जा चुका है, फिर से ध्यान दीजिए। एच कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन वॉवेल क्या है, आवर। साउंड जो है इसका आवर, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन एच का नहीं होता। HOUR हम लोग हावर नहीं रीडिंग करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं आवर। दैट मीन्स एच साइलेंट है। साउंड किसका आ रहा है, साउंड आ रहा है वॉवेल का, इसलिए यहां पर AN। सन हेवेनली बॉडी है, इसलिए द सन इज, फिर द आएगा, क्यों आएगा मैं बता रही हूं, ये नियरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, नियर, नियरर, नियरेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आता है। ठीक है, स्टार्ट टू द अर्थ, हेवेनली बॉडी है अर्थ। द जर्मन्स का मतलब हो जाएगा जर्मन लोग, वर डिफीटेड बाय द इंग्लिश, जर्मन लोग हराए गए अंग्रेजों के द्वारा। केवल इंग्लिश कहेंगे तो इंग्लिश सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, द इंग्लिश यानी अंग्रेज लोग। कोमल इज एन आइडल गर्ल, कोमल एक आलसी लड़की है, आइडल है इसलिए वॉवेल है, इसलिए हमने AN किया। अब यहां पर भी देखिए, यहां पर सिर्फ AN का यूज करना है, द का करना ही नहीं है। तो विभा 8 एन एप्पल हो जाएगा, जाहिर सी बात है क्योंकि ए जो है वॉवेल है। इट वॉज अ रेड एप्पल। आई सॉ अ क्रो। इट वॉज एन अगली, क्योंकि यहाँ पे यू है, वॉवेल है। द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। इट वॉज एन इजी, ई वॉवेल है। आई सॉ अ वुमेन क्रॉसिंग द रोड। शी वॉज एन ओल्ड वुमेन, देखिए वॉवेल है। अमन इज अ हार्ड वर्किंग एंड एन ऑनेस्ट, जैसे आवर में था वैसे ही ऑनेस्ट में होता है। एच जरूर है लेकिन इसको हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ओ जो है वॉवेल है, साउंड यहाँ वॉवेल का आ रहा है, एच साइलेंट है। ओके, एन ऑनेस्ट मैन। देयर इज अ बैग फुल ऑफ शुगर एंड एन एम्प्टी बैग, क्यों आप समझ रहे हैं, ई है यहाँ पे, वॉवेल है। ईरा वोर अ ड्रेस। इट वॉज एन अट्रैक्टिव ड्रेस, ए है इसलिए। भोला हैज एन ऑक्स बट बंसी हैज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्स, देखिए एस है इसलिए डायरेक्ट ओ के पहले एन आता। आई सॉ एन एलिफेंट, ई वॉवेल है। विथ अ बेबी एलिफेंट। प्रिया लाइक्स एन अम्ब्रेला बट नॉट अ ब्लैक अम्ब्रेला। ओके बेटा, तो ये ए और एन फिल कर दिया। अब यहां पर हमें इस एक्सरसाइज में करेक्ट आर्टिकल्स मीन्स ए एंड द फिल करना है। ओके, तो और शुरू में लगा सकते हैं अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि अभी कंप्यूटर के बारे में आपको बताना मैं शुरू कर रही हूं, अभी आपके लिए अनजान है, इसलिए अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट हैज 4 मेन पार्ट्स। द फर्स्ट, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ होता है ना, इसके पहले बेटा द लगता है। सारी चीजें इसमें नहीं आ पाई हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको बताती चलूंगी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह का आवे, या सुपरलेटिव डिग्री से लास्ट है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो इन सब के पहले द आता है। द फर्स्ट पार्ट इज,
अ इनपुट डिवाइस कॉल्ड द कीबोर्ड। ठीक है, ये उसको कीबोर्ड कहा जाता है, तो अ कीबोर्ड नहीं, द कीबोर्ड। और फिर यहाँ पे द कीबोर्ड इज यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। द सेकेंड पार्ट इज एन आउटपुट डिवाइस called the monitor. It is like a screen on the television. It is like a screen. चलिए ठीक है। It shows the result of the computer's work भी कर सकते हैं। कंप्यूटर के अब हम लोग कंप्यूटर के लिए द यूज कर रहे हैं, एक बार अ यूज किया था। फिर द थर्ड पार्ट इज द कंप्यूटर्स मेमोरी कॉल्ड सीपीयू, कॉल्ड द सीपीयू लगाइए। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन। द फोर्थ पार्ट क्यों लगा रहे हैं आपको पता ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इज कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर। जान रहे हैं जिस चीज को, इसलिए लगा रहे हैं। इट डज ऑल द कैलकुलेशंस एंड कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। बहुत ज्यादा द का ही यूज इसमें हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक ये आपका होमवर्क है। प्लीज कंप्लीट योर बुक और रीडिंग करिए, समझिए, समझ के फिल करिए। ओके।